दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए, इक्सिगो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाया हूं बीजी रूट में स्लीपर क्लास में। और हमने यहां पे एक्सपीरियंस किया कि टिकट बुकिंग यहां पे जो प्रोसेस है वो काफी आसान है। आसानी से हर चीज आप समझ सकते हो, खुद से अपना ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि वेटिंग टिकट बुक करते हैं और फाइनल चार्ट निकलने तक कंफर्म नहीं होता है तो 3 गुना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप कंफर्म टिकट कोई कैंसिल करते हैं तो कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं काटे जाएंगे। तो ये सब एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स है जिसके लिए अलग से पेमेंट भी करना होता है। तो इन सब फीचर्स को तो हम देखेंगे ही। बाकी चलिए नॉर्मल एक रिजर्वेशन टिकट बुकिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से आपको इक्सिगो ट्रेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है आपको जानकारी के लिए बता दूं, इक्सिगो फ्लाइट नाम से अलग एक ऐप है, उसको इंस्टॉल नहीं करना है। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। सबसे पहले अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी सेंड करेंगे, ओटीपी ऑटोमेटिक ये रीड करके आपको यहाँ पे लॉगिन करा देगा। अब देखिए दोस्तों, इक्सिगो ऐप के माध्यम से हम लोग ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल वगैरह बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ट्रेन बुक करना है। ट्रेन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फ्रॉम और टू स्टेशन का नाम डालना है। तो फ्रॉम में ओके, यहाँ पे लोकेशन का परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है तो मैं अलाउ कर देता हूँ। मान के चलिए मुझे अभी लुधियाना से टिकट बुक करना है तो यहाँ पे मैं लुधियाना जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपको जाना कहाँ है, तो मुझे जाना है अंबाला जंक्शन, तो यहाँ पे मैं अंबाला कैंट जंक्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है किस डेट में आपको टिकट चाहिए, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने कैलेंडर खुल के आ चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग 60 दिन का एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि 60 दिन के अंदर का ही, 2 महीने के अंदर का ही हम टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे 3 जून का टिकट चाहिए तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे सर्च ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। 100% रिफंड के लिए सिक्योर ट्रिप का ऑप्शन आ रहा है, मुझे नहीं ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं लेना है तो नॉट नाउ कर देता हूं। अब हमारे सामने इन दोनों स्टेशन के बीच चलने वाले जितने भी ट्रेन हैं सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है। ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। दूसरा आपको देखना है कि ट्रेन का टाइमिंग क्या है। मान के चलो पैसा लगा करके जा रहे हैं, हमें सुबह में जाना था और गलती से शाम का टिकट बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा, तो ट्रेन का टाइमिंग देखना बहुत जरूरी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सीट खाली है या नहीं है, कितने रुपए में सीट मिलेगा। और अगला और तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस क्लास में टिकट बुक करना है, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, सीट खाली है या नहीं है और बुक करेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में चेक करना हो तो 150 रुपए में टिकट बुक हो जाएगा। सीट खाली है या नहीं इसे जानने के लिए रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है 27 सीट खाली है, 150 रुपए में एक सीट बुक हो जाएगा। बाकी दोस्तों अभी हम लोग जनरल कोटा में देख रहे हैं। इंडियन रेलवे के अंदर अलग अलग कोटा होते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा। तो किसी लेडीज का उम्र 45 से प्लस है तो वो सीनियर सिटीजन कोटा में जा सकते हैं, या लेडीज अगर जेंडर है तो वो लेडीज में जा सकते हैं। और जेंट्स को सीनियर सिटीजन में जाने के लिए 60 साल प्लस उम्र चाहिए। फिलहाल मैं अपने लिए बुक करता हूं तो यहाँ पे मैं बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर सबसे पहले बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मान के चलो हमने ए स्टेशन से जेड स्टेशन के लिए जाना है तो हमें बैठना है किसी अगले स्टेशन से बी स्टेशन या सी स्टेशन के ऊपर, यानी कि जहां से टिकट बुक किए हैं उससे अगले किसी स्टेशन के ऊपर बैठना है। तो वो बोर्डिंग स्टेशन चेंज करके जिस स्टेशन के ऊपर बैठोगे वो स्टेशन को सेट कर लेना है। लेकिन फिलहाल मैं जहां से बुक कर रहा हूं वहीं से बैठूंगा तो मुझे बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेलेक्ट पैसेंजर का आ चुका है ऑप्शन, यहाँ पे ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके पैसेंजर को ऐड करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक टिकट के ऊपर मैक्सिमम 6 लोगों का हम नाम ऐड कर सकते हैं और किसी का उम्र अगर 5 साल से नीचे का है तो उसका टिकट के ऊपर फ्री में नाम ऐड हो जाएगा, और 5 से 12 साल के बीच का है तो उसका हाफ टिकट लेना मैंडेटरी है, जिसके लिए आपको सीट नहीं मिलेगा, आधा पैसा देना होगा। और अगर आपको सीट लेना है तो पूरा पैसा देना होगा और पूरा सीट लेना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल मैं पैसेंजर ऐड करता हूं, ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके। अब यहाँ पे पैसेंजर का फुल नेम डाल देना है, उम्र डाल देना है, बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, और जो आपका डिटेल है वो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से मैच होना चाहिए, क्योंकि टीटी जब चेक करेगा तो आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको। चलो हमने पैसेंजर ऐड कर लिया है तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जिनके लिए भी टिकट बुक करना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एडिशनल प्रेफरेंस और जीएसटी बेनिफिट को इग्नोर कर देंगे। चलिए दोस्तों अब अगला ऑप्शन आता है फ्री कैंसिलेशन का। यहाँ पे बोला जाता है अगर आप इस फीचर्स को ले लेते हो, जैसे कि अश्योर्ड फीचर्स को ले लेते हो, तो जब आप टिकट को कैंसिल करोगे तो फुल रिफंड मिल जाएगा 150 रुपए का। 150 का टिकट है, फुल रिफंड मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें अगर फुल रिफंड चाहिए तो इसके लिए 35 रुपए का ये सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि हमारा यात्रा तिथि फिक्स नहीं है, हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आप 35 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। ये 35 रुपया नॉन रिफंडेबल है। अगर आप यात्रा कर लेते हैं तो आपका ये पैसा चला गया। अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो जनरली जो 120 रुपए कैंसिलेशन चार्जेस काटा जाता है, या वेटिंग टिकट के ऊपर जो 60 रुपए
कैंसिलेशन चार्जेस काटा जाता है वो आपको नहीं कटेगा। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाने के लिए वीडियो बना रहा है, एक्चुअल में हमें यात्रा करना नहीं है। तो फिलहाल ये फीचर्स मेरे लिए फायदेमंद है क्योंकि मुझे इसे कैंसिल ही करना है, तो 35 रुपए के नुकसान में हमारा ये वीडियो बन जाएगा। लेकिन ये एप्लीकेशन या वेबसाइट अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है, आपको देख लेना है आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस 45 पैसा पर पैसेंजर के हिसाब से दिया जा रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा आप ले ही लेना, लेकिन मुझे यात्रा करना ही नहीं है तो इसे मैं 45 पैसा एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूं। उसके बाद कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड को कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार ixigo एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं तो आपसे IRCTC आईडी का डिमांड किया जाएगा। मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते रहता हूँ तो मेरा आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर अभी तक आपने IRCTC आईडी नहीं बनाया हुआ है तो इंडिया के अंदर कहीं से भी ऑनलाइन टिकट बुक करना हो, चाहे IRCTC ऐप से, रेल वन ऐप से, कंफर्म टिकट, गोआईबीबो, ixigo, MMT, पेटीएम, Amazon, ixigo, कहीं से भी ट्रेन टिकट बुक करना हो आपके पास होना चाहिए IRCTC का आईडी पासवर्ड। तो आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपके पास IRCTC का आईडी है तो वो यहाँ पे डाल देना है और प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों हम अगले पेज के ऊपर आ चुके हैं जहां पे हमें पेमेंट करना है कंफर्म। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो यहाँ पे मैं पेटीएम ऐप के माध्यम से पेमेंट कंफर्म करना चाहूंगा। पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों पेमेंट कंफर्म होने के बाद IRCTC का यहाँ पे हमें पासवर्ड डाल देना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हमें यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। चलो हमने डिटेल डाल दिया, पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं तो हमारा टिकट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। ये रहा हमारा दोस्तों S1 में 9 नंबर सीट हमें मिला है, सीट प्रॉपर यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। और टिकट का जो सबसे मेन होता है PNR नंबर वो हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है और ईमेल के ऊपर भी हमें कंफर्मेशन आ चुका है कि भाई हमारा टिकट हो चुका है बुक। और टिकट का PDF डाउनलोड करने के लिए ई टिकट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके टिकट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहीं पे आपको कैंसिल टिकट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगले वीडियोस में हम इस टिकट को कैंसिल करके देखेंगे और देखने वाला बात यह होगा कि क्या हमें फुल रिफंड मिलता है या नहीं, या हमारा 35 रुपया बर्बाद हो गया। ये तो कैंसिल करेंगे तभी पता चलेगा और रिफंड कितना देर में आता है ये सब कुछ अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।